गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज लिंक नहीं भेजी ना, बहुत जन नहीं आ पा रहा। ओह आई एम सो सॉरी। हाँ वही, तो तुम भेज देती। हम भी बहुत देर तक वेट कर रहे थे। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में रहता है, खाली वहां जाकर क्लिक करना होता है कॉपी, फिर नीचे जाके पेस्ट कर देना होता है। मैं अभी भेज देती हूँ। कोई कभी भी ऐसा लगे ना मैंने नहीं भेजा, उस समय प्लीज कोई भी आप लोग भेज दो। तो आज मैंने म्यूट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। यस, हेलो सुनीता दी। बहुत क्लास मिस हो गया मेरा। कोई बात नहीं, दीदी वो लिंक नहीं भेज, वही फोन आ रहा था सुनीता भाभी का। भेज दिया भेज दिया। भेज दिया वही, अभी हाँ, कॉल हाँ। इसीलिए आया कि है ना, लिंक आया नहीं तो Yes, मैंने बोला yes. पहले वाला लिंक क्लिक कर लो। कोई बात नहीं, भेज दिया मैंने। अभी मैंने ध्यान नहीं दिया, कभी कभी यहाँ बैठी तो कुछ और सोचने लग जाती हूँ। आप यास्मीन मैम वाला क्या अब बोल कम रहे थे? होगी उस समय मासी। नेट चला गया था मैं मेरा। बोल रही थी कि मैं अभी एक जो मेरे कोच हैं और बहुत लोगों मतलब जो इतने साल से हैं इसमें, उनका मैं करूंगी ना, मंडे से आई एम स्टार्टिंग। तो मेरे मुझे पास ऐसे क्वेश्चंस के जवाब कभी मिले, ऐसा कुछ नया पता चले अबाउट संबंध, अबाउट रिलेशनशिप्स, तो मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ये देखो मिक्की। कौन है? दिखाओ चेहरा अपना। वो पहल गई नहीं। हाँ ओह जा रही तो। अच्छा, ओके। हेलो हेलो हनी दी रुको, रुको। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon. यस, Good afternoon. गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अच्छा, कल के चैप्टर से, कल जितना हमने पढ़ा, वी रेड हाफ द चैप्टर। तो प्लीज आपको शेयर करना है कि कोई भी एक पॉइंट जो आपको समझ में आई, या जो पहले नहीं पता था, या फिर जो लगा कि हाँ इस चैप्टर से हमें ये चीज सीखनी है, भले ही पहले पता था लेकिन अब उसको पकड़ के रखनी है, ऐसा कुछ। चलिए सबको ही शेयर करिए फटाफट। आज हमें ये चैप्टर फिनिश करनी है, इसलिए जल्दी 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 जल्दी। मैं अच्छा, बोलूं? हाँ बोलिए सीमा जी। जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना, उसमें ओके, कोई चेंजेस करने वेरी करना नाइस, नहीं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो जो जैसे हैं हमें उन्हें वैसे ही स्वीकार करना है, हमें उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि किसी को बदलने की कोशिश करना इज नॉट इज Love. नॉट Love. इज नॉट प्रेम, लव, नॉट प्रेम। प्रेम नहीं है। हेलो अनुष्का, हाउ आर यू? हाय मासी, हम बहुत बढ़िया है। आप? आई एम ऑल्सो ग्रेट। ओके, चलो नेक्स्ट कौन बता रहा है? तो दीदी, हाँ बोलिए। दूसरों में गुण, उनके गुण देखना चाहिए, उनके अवगुण नहीं। ओके, दूसरों में जो गुण देखना चाहिए, उनके अवगुण नहीं। मतलब कि हमें सिर्फ जो प्रिय चीजें हैं, जिनकी जो प्रिय क्वालिटीज हैं, जो अच्छी क्वालिटीज हैं, सिर्फ वही देखनी है। जो उनकी अगर बैड क्वालिटीज हैं या हमें लगता है कि वो बैड है, उनसे दूर मुड़ जाए, उन क्वालिटीज को पर ध्यान नहीं दें, नहीं, पर फोकस नहीं करें। ओके, यस उषा आंटी। हमें खुशी पाने के लिए खुशी देनी होगी। ओके, यस, हमें जो भी अगर हमें खुशी चाहिए अपने संबंधों में, तो हमें खुशी देनी होगी पहले। यस, और कोई? कम ऑन कम ऑन। किसी की खुशी बुराई हम पर आना ही चाहिए। निर्भर है। हाँ हाँ रितु जी। हमारी खुशी हम पर ही निर्भर है। हमारी खुशी हम पर ही डिपेंड करती है, किसी और पर नहीं। ठीक है ना? यस। अनुजा, म्यूट दबाओ, म्यूट दबाओ। मेरा भी उषा आंटी वाला था नो नो सेम। नो नो, शांति वाला नहीं, कुछ और बताओ। मैं कितनी स्ट्रिक्ट टीचर हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम सोचो अभी। हम लोगों को खुद से प्रेम करना है। हाँ सोना जी, वेरी गुड। हमें सबसे पहले खुद से प्रेम करना है। प्रेम करना है। अगर हम खुद इतने हाई लेवल पर हैं,
तो किसी की भी बुराई, किसी की भी नेगेटिविटी, किसी की भी एनीथिंग वो हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। हम तक इतने ऊपर हम होंगे कि वो शायद हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। यस। हाँ अपना अनीता दी, ओपिनियन थोपना नहीं है किसी पे, क्या बोल रहे मैं हो तुम्हें सुनीता करना जी? ही पड़ेगा। अपना ओपिनियन मैंने तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, वो सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकते। किसी पर कुछ थोपना नहीं है, किसी पर अपनी राय, अपना ओपिनियन थोपना नहीं है। सो लव इज फ्रीडम, है ना? प्यार आजादी का नाम है, प्रेम इज स्वतंत्रता, लव इज फ्रीडम, टू गिव फ्रीडम, नॉट टू चिपकाओ फाइव थिंग्स, कि अपने खुद में बस चिपका के रखो। वो आजादी नहीं है, वो लव नहीं है। लव है फ्रीडम देना, फ्रीडम ऑफ चॉइस, खुद चूज कर सकते हैं, फ्रीडम जो भी, हर चीज की फ्रीडम। यस। हाँ नेक्स्ट, और कौन बोल रहा था? एक रिलेशन में हम लोग जितना देंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा, मतलब वो दूसरे के इनपुट से डिपेंडेंट नहीं है, बट खुद के इनपुट पे डिपेंडेंट है। यस। सो प्रेम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कैसा है, वो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। आप जो दे रहे हैं इनपुट, वही वहां से आउटपुट मिल रहा है। उस सामने वाला, आप बोलते जाओ, उसने तो ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने ये नहीं किया, आप बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, प्रेम से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस। नेक्स्ट। हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ये सही है कि नहीं है, वो हमारा नजरिया है, बट यस। तो किसी को गलत साबित करना, खुद को सोचना कि मैं सही हूं, ये प्रेम नहीं है। दिस इज नॉट लव, कि हमेशा सोचना। किसी को खुश करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है दीदी। यस, वेरी गुड। हमारी जिम्मेदारी नहीं है किसी को खुश करना। हर किसी को खुश करने, हर किसी को स्वयं को खुश करने की खुद की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। यस। कोई बाकी है? नीतू जी, नीतू जी अभी तक रितु, रितु कहाँ हो? कल तुमने रीड किया था चैप्टर, बताओ। हाँ, मुझे मेरा टेक अवे है कि जो हमारी अपनी क्वालिटी होती है ना, वही क्वालिटी हमें दूसरों में अट्रैक्ट करती है। यस। जो क्वालिटीज हमें खुद में बहुत पसंद होती है, जो क्वालिटी हम लोगों को बहुत, माने हमें खुद को बहुत अट्रैक्ट करती है, हम सामने वाले में वही क्वालिटीज खोजते हैं। वही क्वालिटीज, उनकी वही क्वालिटीज हमें अट्रैक्ट करती है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें उसमें ऑलवेज ऑपोजिट पर्सन में वो सेम क्वालिटी विल अट्रैक्ट जो हमें बहुत पसंद है। हो सकता है वो उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं हो, लेकिन वो हमें बहुत पसंद है, इसलिए वो हमें अट्रैक्ट करती है। यस। खुद को जो अच्छा लगे वो कर देना चाहिए। ओके। यस। विनीता दी, आपने कुछ शेयर नहीं किया? हो चुका है, फिर वही होगा। अच्छा, कोई बात नहीं। आप बोलिए। हो खुद चुका को है जो तो अच्छा, भी कोई बात नहीं। खुद को जो अच्छा लगे वो कर लेना चाहिए। यस। यस सुनीता जी, वेरी नाइस, थैंक यू। जैसे हम लोग कहीं बैठे रहते हैं तो हम कुछ वैसा देखते हैं तो हम बीच में बोल देते हैं, फिर मेरे बच्चे बोले मम्मी आपको क्या जरूरत है? नहीं, कोई तो बोलेगा ही नहीं, हमको अच्छा लगता है, उसी में अच्छा लगता है कि नहीं हम बोले, तो हम बोल जाते हैं। मैं समझी नहीं सुनीता जी, फिर से बोलिए। जैसे कुछ होते रहता है, कहीं लड़ाई हो रहा है, कहीं मतलब कुछ हो बहस रहा हो रही है कहीं है, पर। तो मैं बोल देती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब टोटो में ही बैठती हूँ, तो जिस टोटो में मैं बैठी हूँ पास से मेरा टोटो ओवरटेक होके जाता है, बोले भैया क्यों इतना तुम आगे जा रहे हो, हमारे पीछे रहो तुम। तो बच्चे बोलते मम्मी आपको क्या जरूरत है, वो जाने दो ना, वो जा रहे हैं। नहीं हमको अच्छा लगता है बोलने में, वही। ओके। यस, ठीक है। अच्छा सुपर्णा जी, एक क्वेश्चन था मेरे को। हाँ सोना जी। किसी को क्या हम लोग फिर मतलब सही बता नहीं पाएंगे कि नहीं तुम ये मत करो, ये अच्छा है? वो तो आपके लिए अच्छा है ना सोना जी। हाँ, अच्छा। अगर जो ना समझ हैं, छोटे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता कि क्या सही क्या गलत है, उन्हें आप बता सकते हो कि ये सही है।
सबकी इज्जत करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी करनी चाहिए, है ना? ये सब आप छोटे बच्चों को बता सकते हो। जो खुद बड़े हैं, समझदार हैं, वो हमें लगता है कि हमारे हिसाब से जो सही है, वो उनके लिए भी सही होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कोई अच्छा। बात हो सकता है आपके लिए सही हो सकता है वो बात सामने वाले के लिए सही ना हो। तो हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है। ठीक है ना? अगर आपको उसकी बात सही नहीं लग रही है, आपको उसकी हाँ। बात तो आप उनसे बात ज़्यादा मत करिए, लेकिन किसी को गलत साबित करना इसमें हमारे लिए कोई भलाई नहीं है। ये हमें बिलो द लाइन के नीचे लेकर जाएगी। ठीक है ना? यस। थैंक यू। लेकिन गलत साबित नहीं करना, लेकिन जो हमारे नियरेस्ट है जिनसे हम प्रेम करते हैं, तो कुछ गलती होने पे तो बोल सकते हैं ना कि तो ये गलती चीज कैसे ठीक नहीं है। मालूम? जैसे अगर मेरी कोई गलती होती है तो मेरे हस्बैंड या कोई मेरे को बोलते हैं, तो वो नहीं होगा तो मैं पता कैसे लगेगा कि हमसे गलती हो रही है? अगर आपके हस्बैंड आपको बताते हैं कि आपने कुछ गलती की है, तो आपको समझ में आ जाता है क्या कि आपने गलती की है? हाँ, जहाँ बहुत सारी जगह पे जहाँ नहीं है कभी तो नहीं भी आता, लेकिन बहुत सी जगह पे मेरे को रियलाइज होता है। अब दो कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड बच्चे पे बेटे पर गुस्सा कर रहे थे, मतलब कुछ डिस्कशन चल रहा था, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो एकदम थोड़ा सा वो बोलने लगे, तो हम बोले आप उससे ठीक से बात करिए, नॉर्मल होके डिस्कशन चल रहा है। तो ये चीज बोले तो उनको भी समझ में आया, ठीक है, फिर वो नॉर्मल होके बात किए। अब मेरे को कई बार हो जाता है, कभी हो गया गलती, तो जहाँ पे मेरे को लगता है मेरी मिस्टेक है तो आता है समझ में। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ। अगर आपको लग रहा है क्योंकि हम वहाँ किसी और को तो नहीं बता पाएंगे ना, जैसे वो कोई बाहर वाले को तो हम लोग किसी को बोलेंगे नहीं, अपना ही जो है जिनसे हम प्रेम करते हैं उनको हाँ, तो फिर हम वही मैं बता बोल रही हूँ। सकते हैं। जैसे हाँ, सेम जैसे आपके हस्बैंड ने अगर ऊँची आवाज़ में बात की और आपको लग रहा है वहाँ पर गलत है, तो आप हम्म अपना माने मेन है कि आप किस लैंग्वेज में उनको बोल रहे हो, किस फीलिंग से आप उनको बोल रहे हो। अगर आपकी हम्म फीलिंग में कुछ भी वैसा है कि लड़ाई झगड़ा और बढ़ेगा या फिर माने आप बिलो द लाइन चलेगा या आपने सामने वाले को बिलो द लाइन फील करवा दिया, माने आपने हम्म सामने सपोज आपके हस्बैंड ने जोर से कुछ बोला और अपने बच्चों के सामने ही उनको इस तरह से बोल दिया कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बिहेव योरसेल्फ, तो ये आपका हम्म तरीका गलत हो गया। उसी हाँ में हाँ आपने धीरे से बोल दिया कि थोड़ा सा नॉर्मल आवाज में हाँ बात कर सकते हैं, है ना? हाँ तो इसमें किसी के हम्म शायद ईगो को हर्ट भी नहीं हुआ और वो बात हाँ शायद समझ भी गए। तो वो डिपेंड हाँ करता है कि हमने किस तरह से किसी सामने वाले को समझाया। और वो हम्म सिर्फ अपने खास को ही हम बोल सकते हैं। मैं सिर्फ अपने ही बच्चों को बोल सकती हाँ हूँ, मैं किसी और हाँ, को वही किसी और को नहीं हाँ, बोल सकता। बोल भी नहीं सकती। हमें दुनिया को जज करने का कोई अधिकार नहीं है। हम्म कौन सही है कौन गलत है, बिल्कुल हमें कोई भी अधिकार नहीं दिया है भगवान। हमारी हम्म सोच कुछ और है, किसी और की कुछ सोच है, किसी और की कुछ परिस्थिति है, किसी किसी और के कुछ भी जिंदगी है, सब अलग है। सबकी अलग हाँ, अलग। नहीं वो तो है ही, अपने अपने बच्चों को और उसमें ही बोल सकते हैं, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट में ही यस। उसमें। और वो किस फीलिंग से आपने बोली, अगर आपके अंदर से कोई भी बिलो द लाइन फीलिंग से आपने बोला है, गुस्से से, नाराजगी से, निराशा से, एनीथिंग बिलो द लाइन वाली फीलिंग, तो वो आपको नीचे टान के ले जाएगी। अदरवाइज हम्म इट इज ओके। तो सुपर्णा जी ये कैसे समझा जाएगा कि हम मेरे नजरिए से तो वो ठीक है और उसकी नजरिए से वो गलत हो गया। अच्छा ठीक है, हम ये लास्ट में डिस्कस करते हैं। हाँ, 3:15 बज गया। चैप्टर फिनिश करके फिर डिस्कस करते हैं ये और क्वेश्चंस। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। आज के चैप्टर में आज का जो बचा है हमारा, उसमें गॉसिप के बारे में बहुत कुछ है, आलोचना के बारे में बहुत कुछ है। तो अभी आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। लेट्स सी वेदर वी शुड फिनिश द चैप्टर टुडे। हु वांट्स टू रीड टुडे? कौन मैं पढ़ना रीड करूं? चाहेंगे? मैं रीड करूं? हाँ हाँ, किसने कहा? सीमा। सीमा जी। यस। कल हमने पढ़ा था व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक और पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। मेरे ख्याल से यहाँ से पढ़ेंगे, ये कुछ जो लास्ट पैरा है ना, वहां से पढ़ेंगे हम। अगर हम इसे पढ़ चुके हैं तो कोई बता देना भाई। हाँ क्या बोल रही? चलिए। कुछ प्रशिक्षक आपको प्रतिशोध, क्रोध या नफरत महसूस करने के लिए उकसाकर आपका इम्तिहान ले सकते हैं।
इस इम्तिहान में कामयाब होने का उपाय स्पष्ट है। आप जीवन में अपनी प्रिय चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। कुछ प्रशिक्षक आप में अपराध बोध, महत्वहीनता या डर की भावनाएं भरने की कोशिश भी कर सकते हैं। इनमें से किसी के भी जाल में न उलझे, क्योंकि नकारात्मकता चाहे किसी भी प्रकार की हो, वह प्रेम नहीं है। नफरत जीवन को पंगु बना करती है, प्रेम इसे मुक्त करता है। नफरत जीवन को दुविधाग्रस्त करती है, प्रेम इसे सामंजस्य में लाता है। नफरत जीवन को अंधकारमय बनाती है, प्रेम इसे प्रकाशित करता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 टू 1968, बैप्टिस्ट मिनिस्टर और नागरिक अधिकार मार्गशिक्षक। यस, एक मिनट। हाँ, इसको मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ देती हूँ जिन लोगों को हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। हेट्रेड पैरालाइजेस लाइफ, लव रिलीजेस इट। हेट्रेड confuses life, love harmonizes it. Hatred darkens life, love illuminates it. So नफरत का जो जहर है वो सबसे डेंजरस है, सबसे ज्यादा डेंजरस। बाकी सब अगर हम बोले ऑपोजिट फीलिंग्स या बिलो द लाइन की फीलिंग्स, फिर भी उतनी डेंजरस नहीं, उतनी नुकसान नहीं करती जितनी नफरत करती है। तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के किसी से नफरत करें। नफरत करने अगर किसी से है भी तो छोड़ दीजिए। माने वेयर इज द टाइम टू हेट व्हेन देयर इज सो लिटिल टाइम टू लव। एक जीवन हमारा कम पड़ जाएगा प्यार करने के लिए, तो नफरत के लिए टाइम ही क्यों निकालना है। ओके, यस, चलिए। यदि आप ये कल्पना कर लेते हैं कि आपके जीवन में जो भी लोग हैं वे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं, तो इससे आपको मुश्किल संबंधों में मदद मिलेगी। वास्तव में कठोर प्रशिक्षक ही आपको हर परिस्थिति में प्रेम का चुनाव करने के लिए ज्यादा सशक्त और संकल्पवान बनाते हैं। इसके अलावा वे आपको एक संदेश भी दे रहे हैं। वे आपको बता रहे हैं कि आप निगेटिव भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और आपको इससे दूर हटने के लिए बेहतर महसूस करना चाहिए। कोई भी आपके जीवन में आकर आप पर नकारात्मक असर नहीं डाल सकता, जब तक कि आप पहले से ही उस नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर न हो। यदि आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति कितना कठोर या नकारात्मक है। उसका आप पर न तो असर होगा, न ही हो सकता है। यस, एक मिनट। हाँ सीमा जी, सो ये सभी ने आई थिंक ना एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में। मतलब कभी कभी अगर हम बहुत डाउन फील कर रहे हैं, थोड़ी सी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में है, शायद हमने आते जाते किसी की एक ऐसी बात सुन ली जो सुनकर हमें जिससे बहुत तकलीफ हुई, या हमने फोन में किसी से बात कर रहे थे और कुछ ऐसा नेगेटिव सुन, जो भी, या कितनी बार होता है ना, अब जैसे मेरे संग तो बहुत होता है कि मेरा ना पीरियड्स के पहले जो टाइम होता है मैं बहुत इरिटेटेड रहती हूँ, चिड़चिड़ी, मैंने मुझे हर बात से ना इरिटेशन होती रहती है। उस समय अगर मेरी किसी से झड़प हो जाए तो वो छोटी सी झड़प है ना इतनी बड़ी झड़प हो जाती है वो, फिर लगता है अरे बात तो बहुत ही छोटी थी, इसको मैंने ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। तो मतलब फिर मेरे को मतलब ऑटोमेटिक वो समझ में आ जाता है कि मैं इस मैं शायद मेरा खुद का ही मूड इतना खराब था कि वो एक छोटी सी बात को लेके मैंने उसको कितना बड़ा बना दिया, कितना उसको एकदम वो कर दिया। तो कभी अगर हम नेगेटिव उस पे हो, फ्रीक्वेंसी पर हो, नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हो ऑलरेडी, तो ट्राई करें कि तुरंत खुद को पुल अप कर लें। या ऐसी कोई बात अगर लग रहा है कि होगी जिससे वो शायद और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो तुरंत उससे साइड हो जाएं, दूर चले जाएं, मुड़ जाएं, ताकि वो छोटी सी चिंगारी बढ़कर बहुत वो वैसा नहीं हो जाए। ऐसा आप सभी ने नोटिस किया होगा ना, सबके साथ होता है ना। अगर हम बहुत खुश हैं, हम किसी समय इतने ज्यादा खुश हैं, वो एक मैंने कितनी बड़ी बात भी कोई बोल देता है सामने वाला, बट वो हमें असर नहीं होती। ये भी ध्यान दिया है किसी ने? बच्चे अपनी बात मनवाना है तो मम्मा का आज मूड अच्छा है, चलो जो चाहिए मांगो। यस, और उस दिन शायद उनकी बहुत बड़ी फरमाइश भी, या बहुत पूरी ऐसी कोई फरमाइश जो नाजायज है शायद,
मतलब वो शायद वैलिड नहीं है, बट हम उनको आराम से बोल देते हैं हाँ कर लो। हम किसी की बड़ी से बड़ी गलती उस दिन माफ कर देते, हम उस दिन किसी की ऐसी बात भी अनदेखी कर देते, क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी पर है ही नहीं। हमारा उस दिन फ्रीक्वेंसी लेवल अलग है। और जिस दिन हम लो फ्रीक्वेंसी पर हैं, थोड़ी सी नकारात्मकता की फ्रीक्वेंसी पर, उस दिन किसी की अच्छी बात भी हमें शायद खराब लग जाएगी। ओ शायद इसने इसलिए कहा होगा ऐसी बात, शायद हाँ, मतलब उसकी हर अच्छाई में भी हमें बुराई दिखने लगेगी, हमें एक छोटी से छोटी किसी की गलती भी बहुत बड़ी दिखने लगेगी। ये ऑलवेज हमारे साथ ऐसा होता है। तो ट्राई करना है कि ऑलवेज कभी भी ऐसा हो तो उस समय किसी बहस में ना पड़े, उस समय ऐसा कोई एक्टिविटी में ना पड़े कि वो मामला खराब हो जाए। यस ये वही फ्रेज है ना जो आज तुम भेजी थी, कि जो यस नेगेटिव में होता है वो खुद ही पहले से रहता है, इसलिए होता है ना। अब बिजनेस में भी किसी के सपोज घाटा हुआ, किसी के लॉस हुआ, अब उस समय वो तुरंत बिलो द लाइन आ गया। थोड़ा सा लॉस हुआ था, ठीक है, छोटा सा ही लॉस, अब वो बिलो द लाइन आ गया एकदम दुख में या थोड़ा निराशा में या उसमें। अब देखोगे कि उसके बड़ा लॉस हो गया उसके बाद, क्योंकि उस समय वो ऐसी फ्रीक्वेंसी पर आ गया कि वह और नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करने लगा। तो ये हमेशा होगा, हर स्फीयर हर फील्ड में होगा हमारे साथ। यस आगे पढ़िए सीमा जी। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक बनकर काम कर रहा है। यह न भूले कि जिस प्रकार दूसरे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक है, उसी प्रकार आप भी दूसरों के प्रशिक्षक है। इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। जो शत्रु नजर आता है वह वास्तव में महान प्रशिक्षक होता है, जो आपको महान बनाना चाहता है। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह कल पढ़ा चिपकता था है। ना हमने इमोशनल ट्रेनर्स, पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स। तो अगर आज हमें कोई अपना दुश्मन लग रहा है तो समझ लो कि वो सबसे स्ट्रिक्ट, सबसे क्या बोलेंगे, ग्रेट ट्रेनर है हमारा। उसने हमको लाइफ में वो कुछ सिखा दिया जो शायद एक सॉफ्ट ट्रेनर या जिनको हम प्यार करते हैं, जिन्हों हम अपने दोस्त समझते हैं, वो शायद हमें नहीं सिखा पाए। यस आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकता है। आकर्षण का नियम चिपकाता है। चिपकाता है, सॉरी। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह अच्छी चीजों को आपसे चिपका देता है। जब आप किसी दूसरे के सौभाग्य पर आनंदित होते हैं, तो उसका सौभाग्य आपसे चिपक जाता है। जब आप किसी के गुणों की कद्र या प्रशंसा करते हैं, तो आप उन गुणों को खुद से चिपका रहे हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे के बारे में नकारात्मक चीजें सोचते या बोलते हैं, तो आप उन नकारात्मक चीजों को भी खुद से चिपका रहे हैं और आपके जीवन में ला रहे हैं। यस सो आकर्षण लॉ ऑफ अच्छा सीमा जी, बुक सबके पास नहीं है तो आप स्क्रीन में जहां तक हो ना वहीं तक पढ़े। ओके। हाँ वेट करें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ वेरी स्टिकी बिजनेस, इट इज अ वेरी स्टिकी बिजनेस। ये चुंबक की तरह हर चीज चिपका देता है। मतलब आज क्या हुआ ना, मृणाल जो है मेरी फ्रेंड, उसको शायद जानते हैं सभी ग्रुप में, बीच बीच में आती थी वह। उसने उसने उसका कल ही प्रोग्राम बना अचानक से, और आज वह मालदीव्स के प्लेन में बैठकर मालदीव्स पहुंच भी गई, वो मालदीव्स। और हम मतलब अगर मैं मतलब कब से सोच रही हूँ मैं कि मैं घर में रह रहकर बोर हो गई, मैं बार बार फ्लाइट को देखती हूँ तो सोच रही हूँ मैं भी उसमें उड़ूं। अब अगर मेरे पास ऑप्शन था, मैंने जब उसकी फोटो देखी, वो एयरपोर्ट पे उसने अपनी फोटो एयरपोर्ट से खींच के पोस्ट की, तो अब मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं उस समय उससे जलन कर लेती, दुखी हो जाती कि मैं तो नहीं जा पा रही हूँ, वो देखो 1 मिनट में प्रोग्राम बनाकर चली गई। उसने अपनी 5 चीजें जो हम लोगों ने सबने मैनिफेस्ट की थी ना, 5 चीजें देखेंगे या जो, उसमें उसका एक चीज था क्लाउन फिश लिखा था उसने। मुझे नहीं पता क्लाउन फिश क्या होता है, मैंने कभी शायद देखा नहीं है, बट वो मालदीव्स में लाइव दिखते हैं। तो आप सोच लीजिए मतलब उसने अपना मतलब ट्रिप अट्रैक्ट कर लिया वो क्लाउन फिश को देखने के लिए। और मैं मतलब मेरे पास मैं वही मेरे पास ऑप्शन था
तो मैं उसकी फोटो देखकर या उसको उसकी वो सुनकर मैं इतनी उसको खुशी दे रही हूँ, इतनी खुशी दे रही हूँ, इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ कि आई एम अट्रैक्टिंग इट, आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द गुड थिंग्स वी कैन वांट। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम क्या लाइफ में चाहते हैं, उसे अपनी तरफ चुंबक की तरह चिपका लें। यस, आगे बढ़ते हैं। आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए यदि आप किसी व्यक्ति, परिस्थिति या घटना पर कोई लेबल चिपकाते हैं, तो वह लेबल आप खुद पर चिपका रहे हैं और जीवन में आपको वही मिलेगा। देखिए, ये बड़ी जोरदार खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है और पूरे दिल से हाँ कहना है। पूरा संसार आपका कैटलॉग है और आप अपना मनचाहा ऑर्डर दे सकते हैं। प्रेम की शक्ति को समझ लेने के बाद आप हर समय इसका उपयोग करते हैं और दूसरों में अपनी हर प्रिय चीज पर गौर करते हैं। ये जीवन बदलने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। इससे सारा संघर्ष और कष्ट खत्म हो जाता है। आपको तो केवल दूसरों के प्रिय गुणों पर गौर करना है और अनचाही बातों को नजरअंदाज करते हुए दूर मुड़ जाना है। कितनी आसान बात है। इतनी आसान बात है। सिर्फ दूसरों के प्रिय गुणों पर गौर करिए। मतलब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं इस कॉल पर, यदि हम चाहें तो देखें तो नोटिस करें तो किस किस में कितने सारे प्रिय गुण हैं। मुझे अनुजा की स्वीटनेस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। मुझे मृदुला की सिंसियरिटी बहुत अट्रैक्ट करती है। मुझे उषा आंटी का, क्या बोलूं मैं इनके बारे में, शायद मेरे पास एडजेक्टिव्स कम पड़ जाएंगे। मतलब इनकी भावनाएं मुझे बहुत पसंद है। इनकी जो गहरी भावनाएं हैं हर हर किसी के लिए, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। रीना जी के का इनोसेंट फेस, इनोसेंस है उनमें इतना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। सोना जी का एकदम, मतलब उनकी आवाज ही ऐसी है कि वो शायद मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। थैंक सीमा, यू। यस, सीमा जी की आवाज में एक अलग सी मिठास, एक अलग सी कशिश मुझे लगती है। इट इज अ वेरी स्वीट वॉइस। इनको देखना शायद मैंने एक बार ही है, बट इनकी आवाज से ही शायद मैं इन्हें कभी भी पहचान लूंगी। विनीता दी है, वो बहुत लॉजिकल है। वो हर चीज, उनका दिमाग बहुत अच्छे से हर चीज सुनता और समझता है। ये चीज उनकी बहुत अच्छी है जो मुझे अट्रैक्ट करती है। और मुझे अभी बहुत लोग दिख नहीं रहे हैं, बट इतनी सारी, मतलब सब में कुछ न कुछ हम ऐसा है कि प्रिय गुण खोज सकते हैं। प्रतिभा का प्यारापन, सुनीता दी का की सिंसियरिटी, एस, हर चीज एकदम ध्यान से पढ़ना, आना क्लास में। यस, सो हर लोग, हर किसी में अपने प्रिय गुणों की तलाश करें। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे आपको आपके प्रिय गुण, और बाकी चीजों से दूर मुड़ जाएं। एंड लेबल्स जो है ना, लेबल्स चिपकाना हमको सबको बहुत पसंद है। बचपन में सभी ने बच्चों के मैंने जब बच्चे छोटे थे सभी के कॉपीज में लेबल चिपकाए हैं, अपनी भी कॉपीज में चिपकाए होंगे। और हम लोगों पर भी लेबल्स चिपकाते हैं, बहुत इजीली चिपका देते हैं लेबल। ध्यान दीजिए अपने खुद के परिवार के, अपने पति, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सब में ध्यान दीजिए हमने किन किन को किस क्या लेबल चिपकाया है। शायद किसी को आलसी, शायद किसी को कामचोर, शायद किसी को ढीला, शायद किसी को बात, किसी की बहुत जिद्दी, जिद्दी, ये लेबल चिपका दिया। मतलब अरे, लेबल्स चिपकाना तो बहुत इजी है, बट ये नहीं सोच रहे कि हम जिन पे लेबल्स चिपका रहे हैं, अपनी ही फैमिली मेंबर्स पर चिपका रहे हैं, तो वो दुनिया तो उन्हें उसी नजर से दिखेगी। अगर आपका बच्चा जा रहा है, उसके पीछे पीठ पर एक लेबल चिपका हुआ है जिद्दी, तो सारी दुनिया उसे देख रही है, उनको वो लेबल दिख रहा है ना, वो बोलेगा ओ अच्छा ये जिद्दी है, वो उनसे उसी तरह से व्यवहार करेंगे। किसी के पीछे लिखा हुआ है आलसी, पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई चोर, उस पर वो लेबल लगा हुआ है,
तो वो उससे उसी तरह से बिहेव करेंगे। सो लेबल्स चिपकाना बंद करें। हम कोई नहीं है किसी को लेबल्स चिपकाने वाले। लेबल्स सिर्फ कॉपी पर ही चिपकाएं। यस, चलिए आगे बढ़िए। नफरत जीव नहीं, सॉरी, अच्छे देखिए विचार के साथ, देखिए, यह बड़ी जोरदार खबर है यहाँ से। हाँ, नहीं, कितने यहाँ है ना, अच्छे विचार के साथ पहला कदम उठाकर, कितनी आसान बात है। अच्छे हेलो, विचार के साथ वाला है। हाँ वही, अच्छा, ओके ओके, चलिए। अच्छे विचार के साथ पहला कदम उठाकर, अच्छे शब्द के साथ दूसरा कदम उठाकर और अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिल हो गया। बुक ऑफ अर्डा विराफ, लगभग 6ठी सदी, पारसी धर्म ग्रंथ। सो फर्स्ट स्टेप क्या आलोचना है? भी चुंबक की तरह, अच्छे विचार, पहला स्टेप। स्वर्ग में अगर सबको दाखिल होना है, ये तो हो गया, मुझे नहीं पता, पर अच्छे विचार सबसे पहले, दूसरा उसके बाद अच्छे शब्द। अच्छे शब्द, किसी को भी हम कुछ भी बोलें, अपने शब्दों पर बहुत ध्यान दें। हमारे शब्द हमारी डेस्टिनी बनाते हैं, पहले भी ये बात हो चुकी है। आवर वर्ड्स क्रिएट आवर डेस्टिनी। हमारे शब्द हमारी दुनिया का, हमारे भाग्य का निर्माण करती है। तो इतनी इजीली अपने शब्दों को ना फेंके मत, उछालिए मत। तो शब्द के साथ दूसरा कदम उठाया, और तीसरा अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिल हो गया। यस, चलिए। आलोचना भी चुंबक की तरह चिपकती है। आलोचनात्मक गपशप ऊपर से तो हानि रहित नजर आती है, लेकिन इसकी वजह से लोगों के जीवन में बहुत सी नकारात्मक चीजें उत्पन्न हो जाती है। आलोचना करने का अर्थ प्रेम देना नहीं है, इसका अर्थ तो नकारात्मक देना है, और आपको ठीक यही वापस मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसे कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान तो आलोचना करने वाले का होता है। मान ले आप परिवार के किसी सदस्य या मित्र से बात कर रहे हैं और वह आपको किसी के द्वारा कही या की हुई कोई नकारात्मक चीज बताता है। यही आलोचनात्मक गपशप है और इससे नकारात्मकता व्यक्त हो रही है। जब आप उसकी बात सुनते हैं तो आप भी नकारात्मकता ही दे रहे हैं, आप, क्योंकि आप महसूस करने वाले इंसान हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नकारात्मक बातें सुने और आपकी भावनाएं नीचे न गिरे। लंच पर किसी सहकर्मी से बातचीत करते समय अगर आप दोनों ही किसी तीसरे के बारे में निगेटिव बातें कर रहे हैं तो आप आलोचनात्मक गपशप कर रहे हैं और निगेटिविटी दे रहे हैं। निगेटिव बात बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। अच्छी तरह से समझ ले, हमें दूसरों के मामलों में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि उनका मामला हमारी ही टांग खींच लेगा। जब तक कि आप उसे अपने जीवन में न चाहते हो, बगैर कोई भावना महसूस किए उससे दूर मुड़ जाए। इस तरह आप न सिर्फ खुद पर बल्कि दूसरों पर भी एहसान कर रहे होंगे, जिन्हें ये एहसास ही नहीं है कि आलोचना का उनके जीवन पर कितना बुरा असर हो सकता है। यदि आप कभी खुद को आलोचनात्मक गपशप करते या सुनते पाए, तो बीच वाक्य में ही रुक जाए और कहे, लेकिन मैं इतनी कृतज्ञ हूँ कि, और जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसके बारे में किसी अच्छी बात से वाक्य पूरा करें। यस, सो यदि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैजिक बुक में भी था हमारे पास। ये एक हेल्पलाइन दे दी है, हेल्पलाइन मिल गई है हम लोगों को। ऐसा हो जाता है, पता है, हम लोग कोई भी यहाँ पर साधु नहीं है, कोई भी संत नहीं है, इतने अभी महान नहीं बने कि हाँ किसी की बुराई ही ना हो। वो मुंह से निकल ही जाती है किसी ना किसी की। लेकिन लेकिन हमारे पास हेल्पलाइन है। सपोज मैं अपनी सास की ही बात कर रही हूँ। वह तो आज ऐसा, ये वो कुछ न कुछ मैंने बात चालू कर दी। लेकिन अब मुझे ध्यान आ गया, अरे ये तो मैं गॉसिप कर रही हूँ, ये तो मैं बुराई कर रही हूँ, आलोचना कर रही हूँ।
और इसका मेरी लाइफ पर मतलब इससे तो मतलब खराब हो जाएगा। अब मैंने रियलाइज कर लिया बात करते समय ही, तो मैंने तुरंत क्या बोलूंगी, लेकिन यार बाकी मामले में बहुत अच्छी है। बाकी मामले में तो ना मतलब मेरे कोई चीज में इंटरफेयर नहीं करती, मुझे हर चीज की आजादी दे रखी है। मैंने तुरंत उसको लेकिन करके एक या दो चीज बता दी जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। तो वहां पर मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी तुरंत चेंज कर ली, तुरंत उसको ग्रेटिट्यूड से जो मैंने उनके लिए गलत बोला था उसको काट दिया। ठीक है, तो ये हेल्पलाइन हम सबके पास है। रियलाइज जैसे ही हो जाए, लेकिन ठीक है, अभी हम अपनी मेड की बुराई कर रहे हैं, लेकिन ध्यान आ जाए जैसे ही, लेकिन अरे आ तो रही है ना, कम से कम काम तो हो रहा है ना मेरा, वो आ रही है, यही बहुत बड़ी बात है। बस आपने उस बात को ग्रेटिट्यूड देके चेंज कर दिया। तो यस, आलोचना से बचें। अगर बट इट इज नॉट पॉसिबल, सपोज आप बहुत गुड फील कर रहे हो, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, उस समय आप किसी की भी क्रिटिसाइज करके देखो, होती है क्या? होगी ही नहीं। उस समय मन ही नहीं करेगा। वो तभी मन होगा जब आप उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हो। और आलोचना करते समय कोई सोचे कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, हो ही नहीं सकता है। उसके बाद हम जरूर बिलो द लाइन आ जाते हैं, हम बुरी भावना में घिर जाते हैं। और हम सोचते हैं कि चलो सामने वाला बोल रहा है, हम सुन लेते हैं। बट वो सुनने के बाद क्या हमारी फीलिंग सेम रहती है जैसी पहले थी? नहीं रहती। तो हो सकता है ऐसा हो, कभी हम फंस जाएं, बहुत सारे फ्रेंड्स बैठे हैं, करना पड़ रहा है, बातचीत में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, कुछ बहाना बना दे, मैं टॉयलेट जाकर आती हूँ, तब तक हो सकता है वो गॉसिप वाली टॉपिक चेंज हो जाए। जब आप वापस आओ, पानी पीकर आती हूँ, या कहीं भी फोन का बहाना बना ले, एक जरूरी फोन करना है किसी को, उठ जाए वहां से। यस, चलिए यदि यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता या काम करता है, तो दुख उसका पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता या काम करता है, तो खुशी उसके पीछे पीछे आती है, उस छाया की तरह जो उसे कभी नहीं छोड़ती। गौतम बुद्ध 563 483 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक। आपकी प्रतिक्रिया से ही चुनाव होता है। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश करता है, ताकि आप ये चुनाव कर सके कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से प्रेम करने या न करने का चुनाव करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी, आपसे चिपक जाती है। अपनी प्रतिक्रिया से आप ये संदेश पहुंचाते हैं कि आपको वह चीज और ज्यादा चाहिए। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंधों में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि चाहे आप अच्छी भावना से प्रतिक्रिया करें या बुरी भावना से, आप उसे दे रहे हैं और आपको जीवन में वैसी परिस्थितियां ज्यादा मिलती रहेगी, ताकि आप वैसा ही महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता या करता है तो आप विचलित, नाराज या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, तो तुरंत ही नकारात्मक प्रतिक्रिया को बदलने की पूरी कोशिश करें। आपकी प्रतिक्रिया नकारात्मक थी, सतर्कतापूर्वक ये जान लेने से ही नकारात्मक भावनाओं की शक्ति कम हो जाती है। मतलब हम संभव तुरंत है रियलाइज कर लें, तुरंत रियलाइज कर लें कि अरे मैंने 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 कुछ बिलो द लाइन वाली रिएक्शन दे दी है। हम तुरंत इरिटेटेड हो गए, नाराज हो गए, एकदम चिड़चिड़े हो गए, विचलित हो गए। मतलब सामने वाला व्यक्ति ने कुछ ऐसा कहा और हम ऐसे हो गए, हो सकता है। बट तुरंत हमने उसको रियलाइज कर लिया, सतर्कता पूर्वक, मतलब एकदम अवेयर होकर, अलर्ट होकर हमने रियलाइज कर लिया कि हमारी वो रिएक्शन सही नहीं थी। तो तुरंत उसको रियलाइज कर कर हम अपनी फीलिंग्स को चेंज कर ले। संभवतः वे खत्म भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको लगे कि नकारात्मक भावनाएं हावी हो चुकी है, तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उनसे दूर हटकर कुछ मिनट तक अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। एक एक करके
अपनी सभी प्रिय चीजों को खोजें, याद करें और देखें जब तक कि आप ज्यादा अच्छा महसूस न करने लगे। बेहतर महसूस करने के लिए आप किसी भी प्रिय चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपना प्रिय संगीत सुनना, अपनी प्रिय चीजों की कल्पना करना या कोई प्रिय कार्य करना। आप इस बारे में भी सोच सकते हैं कि आपको जिस व्यक्ति ने विचलित किया है, उसमें कौन सी प्रिय चीजें हैं। काम मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाए, तो ये बेहतर महसूस करने का सबसे तेज तरीका है। यह अपनी भावनाओं का स्वामी बनने का सबसे तेज तरीका भी है। Yes, जो so व्यक्ति this is also 1 minute, Seema ji. So हाँ, this is also very nice. कभी कभी होता है ना कि नेगेटिव फीलिंग्स या जो नेगेटिविटी सामने से आ रही है वो बहुत ज्यादा हावी हो गई हम पर, कि हम उससे शायद उलझ जाएंगे। अगर हम वहीं पर रहे और शायद हम वहीं पर उसी सिचुएशन में बैठे रहे, तो हम शायद उसमें गिर जाएंगे, कुएं में इतना नीचे गिर जाएंगे कि हमें शायद फिर ऊपर खींच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस समय तुरंत मुड़ जाएं, तुरंत हट जाएं उस सिचुएशन से। उस समय कोई रिएक्शन न दें। ट्राई कर सकते हो आप। कितनी बार होता है कि हाँ शायद ऑप्शन ही नहीं है, ट्राई ही नहीं कर सकते, कहीं बचने का ऑप्शन ही नहीं, बट कुछ ना कुछ एक रास्ता जरूर होगा कि हम उस सिचुएशन से थोड़ी दूर हट जाए। कौन म्यूट नहीं है भाई, म्यूट कर लीजिए। यस, एंड सपोज किसी व्यक्ति से हमारी ऐसी कोई बात हो गई, ऐसी कोई हम नाराज हो गए उससे, तो उस व्यक्ति के बारे में जो प्रिय चीजें हमें पसंद है, जो चीजें हमें पसंद है, अगर हम वो सोचना शुरू कर दें, तो हम अपनी भावनाओं को जरूर कंट्रोल में ले आएंगे। हम तुरंत बेहतर महसूस करने लगेंगे और अपनी भावनाओं का स्वामी बनने का यह सबसे तेज तरीका है, सबसे फास्टेस्ट। इसका मैं ना सेशन के बाद एक एग्जांपल दूंगी आपको, अच्छा, मेरी खुद की लाइफ से। यस, सीमा जी। जो व्यक्ति अपना स्वामी है, वह किसी दुख का अंत उसी तरह कर सकता है जिस तरह वह किसी खुशी का आविष्कार कर सकता है। मैं अपनी भावनाओं की दया पर नहीं रहना चाहता, मैं तो इनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ और उन पर हुक्म चलाना चाहता हूँ। ऑस्कर वाइल्ड, 1854 टू 1900, लेखक और कवि। एक आप मिनट, अपने अपना स्वामी है मतलब मास्टर, सेल्फ मास्टर, मतलब कि मतलब कि वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है। ठीक है, वो अपने को खुद को कंट्रोल कर सकता है, वो खुद का ही मास्टर है, कि कोई और उसका मास्टर नहीं है, किसी और के पास उसका रिमोट नहीं है। वह किसी भी दुख को उसी तरह अंत कर सकता है जिस तरह किसी खुशी को, किसी प्लेजर को इन्वेंट करता है। ठीक है, सो वी हैव टू बी मास्टर्स ऑफ आवर ओन माइंड, वी शुड नॉट बी ऑन द मर्सी। हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हो सकते। यस, मन के मालिक। आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन उसे बुरी भावनाओं से नहीं बदला जा सकता। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देगी। दूसरी ओर जब आप अच्छी भावनाएं देते हैं, तो सकारात्मकता बढ़कर कई गुना हो जाती है। भले ही आपको लगता हो कि अब कोई उपाय नहीं है और कोई नकारात्मक स्थिति सकारात्मक बन ही नहीं सकती, लेकिन ये बन सकती है। प्रेम की शक्ति हमेशा कोई ना कोई तरीका खोज ही लेती है। प्रेम एक कवच है, दूसरों की नकारात्मकता को कम करने और उससे अप्रभावित रहने का एक सरल उपाय है। हमेशा याद रखें कि हर व्यक्ति के चारों ओर भावनाओं का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। प्रेम, आनंद, खुशी, कृतज्ञता, रोमांच और हर अच्छी भावना का एक क्षेत्र होता है। क्रोध, हताशा, कुंठा, नफरत, प्रतिशोध की इच्छा, डर और हर बुरी भावना का एक क्षेत्र होता है। क्रोध के चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता। इसलिए अगर आप उसके सामने पड़ते हैं, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वह अपना गुस्सा आपकी ओर भेजना चाहेगा। उसका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अपने
क्रोधपूर्ण क्षेत्र से दुनिया को देखते समय वो कोई अच्छी चीज देख ही नहीं सकता। वह ये तो बस चुंबकीय क्षेत्र सबको याद है क्या था? चुंबकीय क्षेत्र जो हमारे पीछे होता है, हमारे आसपास होता है। ऑरा। और हाँ, ऑरा। जो भी हमारे पीछे एक ऑरा होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो हमारी कैसी भावना है उसके हिसाब से होता है ना? अगर हमारा इस समय बहुत रोमांच, बहुत एकदम एक्साइटमेंट, आनंद, जॉय, खुशी, ग्रैटिट्यूड, ये सब अच्छी भावनाएं हैं, उस समय हमारी ऑरा एकदम उससे भरी हुई है। और कोई अगर क्रोध, प्रतिशोध, डर, वैसी भावना का ऑरा में है, उसका वैसा ऑरा होता है। और क्रोध, क्रोध सपोज गुस्सा, ये सभी ने आई थिंक अपनी लाइफ में महसूस किया ही है। कोई भी अगर वैसा व्यक्ति है जिसके पीछे अभी एकदम गुस्से वाला चुंबकीय क्षेत्र है, वो उससे घिरा हुआ है, तो अगर आप उसके सामने आ गए, उस समय मौका ऐसा पड़ा कि आप उस व्यक्ति के सामने आ गए, तो वो अपना जो वो ऑरा है, अपना जो वो उसका एनर्जी सर्कल जो अभी क्रोध का है, शायद वो उसी के तीर निकालेगा और आपके पास फेंकते जाएगा, फेंकते जाएगा, फेंकते जाएगा। क्योंकि वह उस समय क्रोध के उसमें वो शायद ब्लाइंड फोल्डेड है, शायद उसे उसकी ये इंटेंशन नहीं है कि वो आपको तकलीफ दे, ये आपको नुकसान पहुंचाना उसका इरादा नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हम उस समय सोचते हैं ये मुझे मतलब मुझसे इतना नफरत करता होगा, ये मुझे इतना नुकसान पहुंचा रहा है, बट ये उसका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि वह अपने क्रोधपूर्ण क्षेत्र से दुनिया को देखते समय कोई अच्छी चीज देख ही नहीं सकता। उस समय उसको कोई चीज अच्छी लग ही नहीं रही है। उसके सामने जो भी आए, अगर आप नहीं आओगे कोई और आएगा, उस पर वो तीर गिरेंगे, कोई और तीसरा आएगा, उस पर वो तीर गिरेंगे। वह तो बस क्रोध उत्पन्न करने, क्रोध के चुंबकीय क्षेत्र से, हेलो, हाँ, क्रोध के चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता। अगर आप उसके सामने पड़ते हैं तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वह अपना गुस्सा आपकी ओर भेजना चाहेगा। उसका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अपने क्रोधपूर्ण क्षेत्र से दुनिया को देखते समय वो कोई अच्छी चीज देख ही नहीं सकता। वह तो बस क्रोध उत्पन्न करने और बढ़ाने वाली चीजें ही देख सकता है। और चूंकि उसे हमेशा सिर्फ क्रोध ही दिखता है, इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि वह हमेशा क्रोधित रहेगा और मिलने वाले पहले व्यक्ति पर गुस्सा उतार देगा, जो अक्सर कोई प्रियजन होता है। क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? लगती है ना यदि सबको जानी पहचानी। तो कभी लग, अगर लग रहा है कि किसी के पास क्रोध का ऑरा है, किसी के पास क्रोध का चुंबकीय क्षेत्र है, तो उस समय क्या करना है? मुड़ जाना है, उस समय उस व्यक्ति के दूर सामने चले बिल्कुल नहीं जाना है। दूर रहना है उनसे। हाँ, उस समय उससे दूर रहना है। वो तीर हम पर आ जाएंगे, वो तीर वो फेंकेगा ही फेंकेगा। अगर हमारी ऑरा उस समय इतनी स्ट्रांग है कि हम उसके तीर हम पर गिरेंगे। और रामचंद्र जी और का याद है ना, रामायण सबने देखा था, वो जब युद्ध करते थे उनके पीछे एक चक्र रहता था ऐसे, वो कौन से उन्हें भगवान ने वरदान दिया था किसी ने। अब वो जो भी लोग तीर मार रहे हैं वो छूकर ही भाग जा रहे हैं, मतलब वो उस सर्कल को टच करके रिटर्न। हाँ, रिटर्न रिटर्न। तो उतना उतना स्ट्रॉन्ग अगर किसी का है एनर्जी सर्कल ऑरा, तब तो वो तीर आके पीछे चले जाएंगे, रिटर्न। बट अगर नहीं है तो वो सब चुभ जाएंगे, यहाँ वहां चुभ जाएंगे। यस। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेज सकती, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आपकी और कौन सी नकारात्मकता उछालता है, यह आपको छू भी नहीं सकती। यह आपकी अच्छी भावना के क्षेत्र से टकराकर लौट जाएगी और आप पर कोई असर नहीं होगा।
दूसरी ओर अगर आप किसी व्यक्ति की नकारात्मक बातों को दिल पर ले लेते हैं तो समझ ले कि आपकी भावनाओं का स्तर भी नीचा ही है। तभी तो नकारात्मकता आपकी भावना के क्षेत्र को भेदने में कामयाब हुई। जब भी ऐसा हो तो बस एक चीज करे, विनम्रता से वहां से दूर जाने का बहाना खोजे ताकि आप अपनी अच्छी भावनाओं को दोबारा जागृत कर सके। जब दो नकारात्मक व्यक्ति या क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो नकारात्मकता बहुत तेजी से कई गुना हो जाती है और उससे कभी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता। आप अपने अनुभव से ये बात जानते होंगे, दो नकारात्मक क्षेत्रों का एक साथ होना कोई अच्छा नजारा नहीं होता। कीचड़ वाले पानी को यदि सबने शांत ये भी रखा ध्यान दिया है ना कभी, ये भी सबने सबने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। यस यस, कीचड़ वाले पानी को यदि शांत रखा जाए तो वह तो ये शांत हो जाता है, और अगर उसमें हलचल कर दो, हलचल हलचल होती रहे होती रहे होती रहे तो और कीचड़ और मट्टी ही मट्टी दिखेगी हमें। यस, लाओ त्सु लगभग लगभग छठी छठी सदी सदी ईस्वी ईस्वी पूर्व पूर्व ताओवाद के ताओवाद के संस्थापक। संस्थापक। ओके, यदि आप दुखी, निराशा या कुंठित है या अन्य कोई भी अन्य नकारात्मक भावना महसूस कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप उस भावना के क्षेत्र से संसार को देख रहे हैं और संसार आपको दुखी, निराशाजनक या कुंठाजनक ही नजर आएगा। आप बुरी भावनाओं के क्षेत्र से कोई अच्छी चीज देख ही नहीं सकते। न सिर्फ आपका नकारात्मक क्षेत्र अपनी ओर ज्यादा नकारात्मकता को आकर्षित करेगा, बल्कि आप किसी समस्या से बाहर निकलने का तरीका तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि आप अपने एहसास को न बदल ले। बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में आप अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है। संसार की तमाम शारीरिक क्रियाओं से स्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी। शक्ति भीतर से मिलती है, लेकिन यह हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि हम इसे दे न दे। चार्ल्स हानेल 1866 टू 1949, नव विचारवादी लेखक। जब आपके आसपास खुशी का चुंबकीय क्षेत्र होता है तो आप अपने किसी के कमरे के आसपास जब किसी के आसपास खुशी का चुंबकीय क्षेत्र होता है तो आप अपने कमरे के दूसरे छोर पर भी उसकी खुशी का स्पर्श महसूस कर सकते हैं। लोग प्रिय और चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी लोग ज्यादातर समय अच्छा महसूस करते हैं। उनके चारों ओर का खुशी का क्षेत्र इतना चुंबकीय होता है कि वह हर एक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज्यादा चुंबकीय बनता और फैलता है तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है। जरा इसकी कल्पना करके तो देखें। प्रेम की शक्ति ही हर चीज को जोड़ती है। जब संसार के सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो शक्तिशाली कमजोरों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों को दमन नहीं करेंगे। अमीर लोग गरीबों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। बड़े लोग छोटों को अपमानित नहीं करेंगे और चालाक लोग भोले भालों को धोखा नहीं देंगे। मोजी लगभग 470 लगभग 391 ईस्वी पूर्व, चीनी दार्शनिक। जिन अपनी जिनके अच्छी पास भी बुक्स है ना, ये कोटेशंस को जरूर वापस से पढ़ा करिए। मतलब ये बहुत डीप होते हैं और बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं। यस, आ, अपनी अच्छी भावनाओं द्वारा दूसरे लोगों को प्रेम देने के अवसर आपको हर दिन मिलते हैं। जब भी आप खुशी महसूस करते हैं तो ये इस बात की गारंटी है कि आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रेम और सकारात्मक देंगे। जब आप किसी को प्रेम देते हैं तो वह प्रेम लौटकर आपकी ओर आएगा
और इतना ज्यादा होकर आएगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम देते हैं तो संभवतः आपका प्रेम दूसरे व्यक्ति पर इतना सकारात्मक असर डालेगा कि वह किसी तीसरे को प्रेम देगा। इस श्रृंखला में जितने भी लोगों पर सकारात्मक असर होता है, आपका प्रेम जितनी दूर तक यात्रा करता है, वह सारा का सारा प्रेम लौटकर आपकी ओर आता है। आपने उस पहले व्यक्ति को जो प्रेम दिया, न सिर्फ आपको वही प्रेम मिलता है, बल्कि आपको हर प्रभावित व्यक्ति का प्रेम भी मिलता है, और वह प्रेम सकारात्मक परिस्थितियों, सकारात्मक व्यक्तियों और सकारात्मक घटनाओं के रूप में आपके जीवन में लौटता है। वाओ, दिस इज सो नाइस। तो अब मुझे समझ में आ रहा है। मैंने मृदुला को लव दिया, मृदुला ने अनुजा को लव दिया, अनुजा ने अपनी जेठानी रितु को लव दिया, तो वो इतना सारा जो ये चेन रिएक्शन वाला लव है सब मेरे पास आ रहा है। वाह, ग्रेट। ओके। उषा आंटी ने तो इतने लोगों को, मतलब इतने लोगों को उन्होंने लव दिया है, नलहट्टी के सारे लोग उनके, मतलब वो चेन रिएक्शन में उषा आंटी सब आपके पास इतना सारा भर के आ रहा है वो लव, और आपसे हाँ सारा आ रहा है, एकदम आ रहा आपसे है। सारा मैं ले लूंगी। मैं एकदम दूंगी तुमको, बिल्कुल दूंगी। मतलब कितना स्वीट है ना ये पैराग्राफ। मतलब प्रेम से हम एक पूरा चेन रिएक्शन बना सकते हैं, एक चेन, एक कड़ी, एक श्रृंखला बन जाती है। दिस इज वेरी नाइस। यस। दूसरी दूसरी ओर, ओर यदि आप किसी व्यक्ति पर इतना ज्यादा नकारात्मक असर डालते हैं कि वह किसी और पर नकारात्मक असर डालता है, तो वह सारी की सारी नकारात्मकता आपकी ओर लौटेगी। वह आपको धन दौलत, करियर, सेहत या संबंधों में नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में वापस मिलेगी। आप किसी दूसरे को जो भी देते हैं, वह आप दरअसल खुद को देते हैं। यदि आप किसी बाहरी चीज की वजह से दुखी है, तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि अपने मूल्यांकन के कारण है, और आप में किसी भी पल इससे बदलने की शक्ति है। मार्क्स ऑरेलियस 121 to 180, रोमन सम्राट। जब आप उत्साही मूल्यांकन क्या मतलब हुआ? जब आप किसी बाहरी चीज की वजह से दुखी हैं, मतलब ऐसा कुछ जो आपसे रिलेटेड नहीं है, बाहरी चीज, किसी ने कुछ कह दिया या किसी का कुछ जो भी, तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है, दर्द उस बाहरी चीज के कारण नहीं है, बल्कि आपके मूल्यांकन के कारण है। मतलब खुद आपने जो उसको जज किया, जिस तरह से उसका मूल्य लगाया, जिस तरह से उसका प्राइस लगाया, जिस तरह से उसको कैसे वैल्यू दी। हाँ, मतलब जिस तरह से तुमने उसको, वो जज ही बोलेंगे शायद, हाँ, तो उस क्रिएट चीज किया, के, हाँ, क्रिएट किया नहीं नहीं, जैसे create हमने किया। बनाया, मतलब जैसे हमने किया नहीं। मैं एक बार उसका या तो ना इंग्लिश देखती हूँ, इंग्लिश में कुछ और लिखा है क्या। If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. तुमने क्या estimate किया उसको, कितना दर्द, ये दर्द वहां से मिला, यहाँ से मिला, what is your estimate उसका, उसके कारण हुआ। You have, and this only you have the power to revoke at, खाली हमारे खुद के पास इस एनी किसी भी पल इसे बदलने की शक्ति है। यस, चलिए। जब आप उत्साही, खुश और आनंदित महसूस करते हैं, तो इन अच्छी भावनाओं का असर आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर होता है, भले ही उस व्यक्ति से आपका संपर्क क्षणिक हो, जैसे स्टोर में, बस में या लिफ्ट में। जब भी आपकी अच्छी भावनाएं आपके संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति पर असर डालती है, तो उस एक घटना का आपके जीवन पर अकल्पनीय प्रभाव होता है। हमेशा याद रखें, दयालुता के छोटे काम जैसी कोई चीज नहीं होती। हर काम में एक लहर उठती है जिसका कोई तार्किक अंत नहीं होता।
स्टॉक एडम्स, जन्म 1957, कार्टूनिस्ट। तो हम सोचे ना कि ये तो छोटा सा एकदम, इतनी छोटी सी दयालुता की, माने इस छोटे से काम में अगर हम अपना काइंडनेस दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। बट एक लहर उठती है, हर एक छोटी सी काम से भी एक लहर उठती है जिसका कोई अंत नहीं होता। तो एक छोटा सा भी मौका न चूके, अगर वहां पर दयालुता दिखानी है दिखा दे। यस। प्रेम हर संबंध का समाधान और जवाब है। आप नकारात्मकता से कभी किसी संबंध को बेहतर नहीं बना सकते। अपने संबंधों के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करें और प्रेम पाने के लिए प्रेम दें। संबंधों के क्षेत्र में शक्ति की कुंजिया का इस्तेमाल करें। अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात करें और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाए। सीमा जी, आपकी आवाज धीरे हो गई। इसके सर्वोच्च स्तर की कल्पना करें और इसके होने की भावना तहे दिल से महसूस सीमा जी, यदि आपको किसी सीमा संबंध जी, के बारे में अच्छा महसूस करने में मुश्किल आती है, तो आपने आसपास की अन्य चीजों से प्रेम करें और उस संबंध की निगेटिव चीजों पर गौर करना बिल्कुल छोड़ दें। प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपको बस अच्छा महसूस करके प्रेम देना है। आपके संबंधों की हर नकारात्मकता काफूर हो जाएगी। जब भी किसी संबंध में कोई नकारात्मक स्थिति सामने आए, तो समाधान हमेशा एक ही है, प्रेम। आपको पता नहीं होगा और आप कभी जान भी नहीं सकते कि ये गुत्थी कैसे सुलझेगी, लेकिन यदि आप अच्छा महसूस करते रहेंगे और प्रेम देते रहेंगे, तो वह अपने आप सुलझ जाएगी। लाओ त्सु, बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब और हर महान व्यक्ति का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, प्रेम करें, प्रेम करें। तो आप लोगों के भी हर सवाल का यही जवाब है मेरे पास। हाँ, ये एक ही जवाब है, प्रेम करें। किसी के कुछ भी सवाल है, यहाँ इस संबंध में ये प्रॉब्लम, उस संबंध में ये प्रॉब्लम, इस संबंध में थोड़ी सी नोक झोंक, तो एक ही जवाब है, प्रेम करें। हाँ, शक्ति के बिंदु जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ देती हूँ सीमा जी। आप जिस व्यक्ति के भी संपर्क में आते हैं, उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। दयालुता, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन माने एनकरेज करना किसी को, सहयोग माने हेल्प करना, कृतज्ञता या किसी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम देंगे, तो यह लौटकर आपकी ओर आएगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाई को कई गुना बढ़ा देगा। ठीक है, तो प्रेम मतलब ये सब जो है ना, दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, ग्रैटिट्यूड, एनी गुड फीलिंग, ये सब प्रेम के ही अलग अलग रूप है। प्रेम का सिर्फ मतलब यही नहीं है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। नो, इफ यू आर बीइंग काइंड टू समवन, दैट मीन्स वो लव वाली फीलिंग दे रहे हो। आप किसी को एनकरेज कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, दुख से निकलने के लिए, आप प्रेम वाली फीलिंग दे रहे हो। सो प्रेम के बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, जब आप किसी संबंध में नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे, तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। सामने वाला तो वैसा ही है, वो वैसा ही है, वो चेंज नहीं हो गया, बट आपने उसमें अपने प्रिय गुणों की तलाश कर ली, और आपको लगेगा जैसे सामने वाला, वाओ क्या चेंज हो गया। वो सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही हैं और सामने वाला गलत है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष मानना, शिकायत करना, बार बार टोचना, ये टोचना क्या होता है तो मुझे भी नहीं पता, यह टोकना, गलती, टोकना होता होगा शायद, टोकना, टोकना, हाँ। या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। दूसरे लोगों को खुश संस्करण पाने के लिए आपको खुश रहना होगा। दूसरे लोगों का खुश संस्करण पाने के लिए आपको खुश रहना होगा।
प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत पर्सनल इमोशनल ट्रेनर पेश करते हैं। ये ट्रेनर रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप अपनी हर मन चाहिए और प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है और दिल से हाँ कहना है, यस। नेगेटिव बात बोलते या सुनते समय आप में आपके अंदर अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप नेगेटिव बात सोच रहे हैं या सुन रहे हैं या बोल रहे हैं और उस समय आपके अंदर गुड फीलिंग्स है। नॉट पॉसिबल। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश करता है ताकि आप यह चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं, किसे नहीं करते। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से आप प्रेम करने या न करने का चुनाव करते हैं। बुरी भावनाओं से आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को नहीं बदल सकते। यदि आप नेगेटिव रिएक्शन करते हैं तो आपकी बुरी भावनाएं नेगेटिविटी को बढ़ाकर कई गुना कर देंगी। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं, किसी दिन होता है कि आप जबरदस्त महसूस करते हैं, तो आपके चुंबकीय क्षेत्र, आपके ऑरा की शक्ति ऐसा कवच बना लेती है जिससे कोई नेगेटिविटी नहीं भेज सकती। ये तो मैंने खुद महसूस किया है। कभी-कभी जबरदस्त महसूस करते हैं और उस समय कोई कुछ भी बोले, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता। यस। बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है। भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज्यादा चुंबकीय बनता है, फैलता है और आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित कर लेता है। Thank you very much, Seema ji, for reading so beautifully and sweetly. Thank you very much. Yes. So, मैंने खुद में ये बहुत ज्यादा महसूस किया है। sometimes I am at a very high energy zone. मेरे को इतना उस दिन इतना लव फील हो रहा होता है। आई एम सो हैप्पी दोज डेज। अगर अच्छा आप लोग मुझे देख रहे हो, शायद 17 दिन हो गए ना, आज 18वां दिन है। आप लोगों को मुझे देखकर फील होता है कि आज शायद ये थोड़ी लो लग रही है, आज शायद ये बहुत यस हाँ, यस ऐसा लगता है। है ना? लगता है लगता है। तो ये हर किसी के साथ होता है। मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी जब एक लैपटॉप से कहाँ बनारस तक पहुंच रही है, रांची पहुंच रही है, बैंगलोर पहुंच रही है, सिर्फ एक लैपटॉप से ना, सिर्फ एक स्क्रीन से, तो जो हमारे सामने होते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी तो हम तुरंत कैच कर लेते हैं, एकदम तुरंत, कि आज, और वो हम अट्रैक्ट, मतलब जो हम एक बीच में एक पैरा आया था ना, हमें तुरंत महसूस हो जाता है, अरे वाह, आज मनीषा जी भी है, इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, यस, I joined you. ओके, नाइस टू सी एवरीवन। तो चलो, रिलेशनशिप के चैप्टर आज खत्म हुई एंड बहुत सारी नई बातें हमें पता चली। लव की एक चेन रिएक्शन होती है, सिमिलरली नेगेटिविटी की भी चेन रिएक्शन होती है। हर चीज का ऑलवेज ऑपोजिट साइड होता ही होता है। अगर हीरो है तो विलेन भी होता है, अगर दुख है सुख भी होता है। हर चीज का एंटी क्लाइमेक्स होता है तो एंटी क्लाइमेक्स भी होता है। सो ऑपोजिट्स ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमें अट्रैक्ट क्या करना है, जो हमें पसंद है। लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके सामने सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छे ही लोग आपके सामने आएंगे, सब फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स होंगे, मतलब बहुत कुछ, एवरी सिचुएशन इज हैप्पी, नो। बट हमें चूज करना है। कैटलॉग है लाइफ, एक कैटलॉग पेश करेगी हमारे सामने, उसमें से जो हमें पसंद है, जो हमें प्रिय लगती है, हमें सिर्फ वही चूज करना है,
जो प्रिय नहीं लगती उनसे दूर मुड़ जाना है। यस, उनकी उन क्वालिटीज से दूर मुड़ जाना है। कुछ ना कुछ प्रिय खोज लें उनमें, अगर वो बहुत खास है तो। और अगर कोई खास नहीं है, दूर मतलब हम चुन सकते हैं उनसे दूर मुड़ना, तो दूर मुड़ जाएं। यस, ओके। एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग? मेरे को एक क्वेश्चन था मासी। यस बेटा। थोड़े दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि किसी से बात हो रहा था, वो मेरे से एज में बड़े हैं, तो मतलब आप समझ लीजिए वो गॉसिप कर रहे थे, वन ऑन वन था, कोई और नहीं था। तो कुछ हुआ कि वो वेट कर रहे थे कि मेरे रिप्लाई का, कि मतलब ऐसा रिएक्शन होता का। है हाँ, कि मतलब हाँ में हाँ, कि हम भी अपना ओपिनियन दे या कुछ। और मेरे को समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, मतलब अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि आप वन ऑन वन हो और मतलब कोई आपके अगर रिएक्शन का वेट कर रहा है कि आप कुछ बोले, तो मतलब आप फिर कैसे डील करें? तो उसमें आप वहां पर बैठना जरूरी है, अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते उस कॉन्वर्सेशन को। मतलब कुड मत यू अवॉइडेड कि मुझे शायद बहुत जरूरी काम है, या मैं ना टॉयलेट जाकर आती हूँ, या मैं ना मुझे भूख लग रही है, ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर अवॉइड कर सकते हो ना, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। फर्स्ट, कि उसको अवॉइड करो, उससे दूर मुड़ जाओ, क्योंकि वो सामने वाला तो वेट करेगा कि हम भी अपना उसमें हामी भरें, रिएक्शन दें कि हाँ आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल राइट हो, ऐसा ही है ना। और अगर लगता है कि नहीं, वैसा रिस्पेक्ट वाला रिलेशन है कि हम शायद हाँ, माने अगर उन्हें शायद खराब लगेगा, डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा, तो ठीक है, आप बोल सकते हो। मैंने एक वर्ड बोला था ना, वो हमारी हेल्पलाइन होती है, मे बी, हाँ, हाँ शायद, अच्छा, हाँ, ठीक है, हाँ शायद। और अगर आपको लग रहा है कि वहां पर अगर आप बोल दो कि हाँ, तो अगर उनको बहुत खुशी मिल जाएगी उस बात से, तो आप हाँ बोल दो। फिर अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन उनकी ये बात भी तो बहुत अच्छी है ना, अगर आप कर सकते हो तो। हाँ, अगर हाँ, आपको ये लग कर रहा है, सकती है। हाँ, अगर नहीं कर सकते हो, तो टिपिंग पॉइंट तो सभी के पास है ना। टिपिंग पॉइंट वाली तराजू का पलड़ा हमने सीखा था ना, टिपिंग पॉइंट बैलेंस। उसके बाद उस चीज से, वो हमारी आज की नेगेटिव वाली चीज हो गई। अब हमें बाकी का टाइम इतना पॉजिटिव में करना है कि हमारा बैलेंस जो है, हमारा तराजू जो है, वो नीचे की तरफ ना झुके। इट्स ठीक, ओके, एट टाइम्स वी कैन नॉट अवॉइड, एट टाइम्स हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते ऐसे सिचुएशंस। तो वहां पे बहुत डिप्लोमेटिकली, या तो मे बी, ओके हाँ शायद, शायद आप ठीक कह रहे हो, ठीक ठीक, है। हाँ, यस, थैंक यू मासी। ओके, यस, ठीक है। और किसी की कोई शेयरिंग, एनी क्वेश्चंस? नहीं तो हम कल बात करेंगे। 2:50 पर आ जाते हैं, मैं आ जाती हूँ। अगर आपका किसी, शेयरिंग था ना एक, आप बताई थी, मेरा आपको यही बताना। वाला था ओ, कि एट टाइम्स मैं जब वो, मैं सपोज खुद मैं बहुत शायद सैड फील कर रही हूँ, तो आई थिंक वो आप लोग समझ जाते हो। मैं खुद कभी बहुत लो फील करती हूँ, तो वो आप लोग तक फ्रीक्वेंसी पहुंच जाती है। मतलब मैं अभी रिलेशनशिप का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, और मैं खुद एक, मतलब उस दौर से गुजर रही हूँ जहां पर मेरी किसी से नोक झोंक हो चुकी है। अब मैं, लेकिन एटलीस्ट आई नो, मैं रियलाइज कर लेती हूँ कि मुझे करना क्या है इसके लिए। ठीक है, तो होता हम सभी के साथ है, बट ये क्या है ना, रियलाइज, एक वर्ड था, अलर्ट हो जाओ तुरंत। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब हम सब लोग को पता है कि हाँ, अलर्ट होकर करना क्या है। तुरंत माने तुरंत उस सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव लिखना है, मुझे पॉजिटिव ढूंढना है, लव से खुद को लबालब करना है, एंड आई कैन डू इट। यस, मेरे को इसमें एक इमोशनल पर्सनल ट्रेनर जो था वो क्लियर नहीं हुआ उतना ठीक से। पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स है ना, ये हमारे सामने नॉर्मल लोगों के रूप में आते हैं। कल आप थे क्लास में, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। मतलब अब जैसे किसी ना, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि किसी से कोई छोटी सी गलती हो गई है ना, आपके मतलब सपोज किसी बच्चे से ही कोई चीज गिर गई, चाहे गिर गया बेड पर। हाँ, तो ये हमारे लिए एक, उस समय वो बच्चा जो है, वो हमारे लिए हमारा पर्सनल इमोशनल ट्रेनर बनकर आया है।
he is teaching us to be patient. उस समय वो हमें सिखा रहा है to be patient and not become violent, not become aggressive. उस समय हम बहुत ज्यादा गुस्सा ना करने लगे, उस समय वो हमारी वो ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर बन के आया है, ठीक है। ये होता है, वो ट्रेनर उस समय बहुत सॉफ्ट वाला ट्रेनर, ये छोटी सी एक गलती थी, कभी कुछ बहुत बड़ी किसी से कुछ हो जाता है, किसी के साथ कुछ ऐसा बात हो गई, तो वो थोड़ी हार्ड वाला ट्रेनर है। उस समय हमें कैसे खुद को कंट्रोल में रखना है, क्या करना है। जैसे अनुष्का के साथ जो हुआ, वो शायद सॉफ्ट ट्रेनर था, है ना, सॉफ्ट ट्रेनर, इतना कुछ बड़ा नहीं। तो वैसे ही बहुत सारे जो नॉर्मल लोग हैं हमारी लाइफ में आते जाते हैं, दे आर ऑल लाइक ट्रेनर्स, हमारे पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स। वो हमें सिखाते हैं हमारे इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल में रखें, उस समय कौन सा इमोशन हमें देना है, नेगेटिव या पॉजिटिव। मतलब जो सर्कमस्टेंसेस आते हैं उसमें कैसे स्ट्रांग रहना है। हाँ, Yes, वो हमें मतलब सिखाते ट्रेनर हैं। सामने वाला हुआ जो है, सामने वाला ट्रेनर हुआ हमारा, वो हमें ट्रेनिंग दे रहा है, हमारे इमोशंस को ट्रेनिंग दे रहा है। एवरी पर्सन, कोई ना कोई, वो हमारे लाइफ में हमारे पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स होते हैं, पेट्स, PETS। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए, लेट्स पे ग्रैटिट्यूड। Everyone, thank you so much. Thank you, God, for this life. I love you. You are the best. Okay, bye bye everyone. If any more Bye-bye. questions, tomorrow 2:50 और कल Thank you, health का Mickey. चैप्टर है। थैंक यू दीदी। और कल का Thank चैप्टर है you. अबाउट हेल्थ, ठीक है, शक्ति और स्वास्थ्य। तो बहुत उसमें भी ना बहुत सारी न्यू चीजें पता चलेगी जो नहीं पता है हमें। तो एवरीबॉडी, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू अटेंड बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। चलिए, बाय बाय Bye bye. everyone. See you tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you.